कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि पिक्चर लंबी ज़रूर है लेकिन ब्लॉकबस्टर है। हे पीपल आउट देयर व्हाट्स अप, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सीधा पहाड़ से। यस, इस बार सीधा पहाड़ से मैं पहुँच गया मुक्तेश्वर, क्योंकि कल है 14 फरवरी और वैलेंटाइंस डे और मेरी एनिवर्सरी मतलब हमारी एनिवर्सरी। कहाँ गई मिनी? दिख रही है? नहीं दिख रही है। मिनी बिजी है खाने के लिए, क्योंकि मिनी को चाहिए खाना। मिनी, खाना कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया, एकदम घर के जैसा। थोड़ा ज़ोर से बोला, आवाज़ नहीं आ रही। एकदम घर का टेस्ट है और बहुत टेस्टी है, आग में बना हुआ लग रहा है। यस करेक्ट। सो गाइस, हमने ऑर्डर किया था, ऑर्डर किया गया था, मतलब हमें प्लेन खाना था। वैसे हमारा चाइनीज़ खाने का मूड था, बट हमने जीरा, आलू जीरा और साथ में दाल ऑर्डर करी थी और एकदम मज़ा आ गया, बहुत स्वाद हो रहा है। ये हमारे दीपक भाई। दीपक भाई हेलो बोला। दीपक भाई हैं हमारे साथ यहाँ पे। हम लोग कहाँ पे हैं दीपक भाई? अभी आप मुक्तेश्वर में गजार में हम हैं गनघर कैफे गजार में। हाँ। और दीपक भाई ले आया मतलब एकदम ठंडा पानी, मजा आ गया, नल से लेके आया एकदम। हाँ, बिना फ्रिज का ठंडा। हाँ, बिना फ्रिज का ठंडा, मतलब इतना ठंडा हो रहा है कि जो नॉर्मल है उससे भी ठंडा हो रहा है। मजा आ गया। तो गनघर कैफे एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे गजार में, और बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है। कल सुबह हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हम मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से 10 किलोमीटर पीछे। करेक्ट। हम लोग अभी अभी जस्ट यहाँ पे पहुंचे। नेक्स्ट डे में अच्छे से बनाएंगे। कल करते हैं एक्सप्लोर, ठीक है दीपक भाई? साथ में रहोगे तुम, ठीक है? पूरा बताऊंगा आपको, पूरा एरिया का। ठीक हो गया, डन। ओके, गुड। लाओ यहाँ पे एक पंच मारो पहले हाथ में। ओके, गुड नाइट। सो गाइस, ये थे दीपक भाई, एकदम लाइवली बंदा, एकदम लाइवली, मज़ा आ गया। तो अभी क्या है कि हमने इनसे पानी भी मंगवा लिया था और मिनी ने खाना शुरू कर दिया। देखते हैं मिनी, मज़ा आ रहा है? मिनी के लिए स्पेशली हमने चटनी मंगवाई, क्योंकि मिनी ने बोला आलू जीरा है तो चटनी के साथ ही खाऊंगी। बहुत सही लग रहा है। मिनी आपको लग रहा होगा मिनी कोट की बन गई, बहुत ठंडा हो रहा है। हमने एक्सपेक्ट किया था। लिटरली हल्द्वानी में इतना ठंडा नहीं हो रहा है जितना यहाँ हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब बहुत ही, मतलब 20 डिग्री का अंतर है टेम्परेचर में। सो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एकदम ब्लेजर पहन के बैठे हुए हैं। इसके बाद घुसते हैं बिस्तर में। यस, गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम कैफ़े गनघर। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये सिचुएटेड है गजार में, जो कि कसिया लेक के बहुत पास है, और मुक्तेश्वर से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये है प्रॉपर्टी। तो गाइस, ये है गनघर की प्रॉपर्टी। ये नीचे यहाँ पे है पार्किंग, और यहाँ से एंट्रेंस शुरू हो जाता है। और आते ही आपको ऐसे कुछ कॉटेजेस बने हुए दिखाई देंगे। हम रुके हैं इस कॉटेज में, मीन्स इस रूम में बेसिकली। और इधर चलते हैं। आप देख सकते हैं मस्त बने हुए हैं एकदम। और ये लोकेटेड है एकदम विलेज के बीच में। जैसा कि अगर आपने मेरा कैंप क्राफ्ट वाला वीडियो देखा होगा, हम लोग कैंप क्राफ्ट आए थे, वो भी यहाँ से थोड़ा सा ही आगे है। और यहाँ पे भी ये बना हुआ है। आई गेस दिस इज़ काइंड ऑफ ट्री हाउस और समथिंग। और ये है इनकी बेहतरीन प्रॉपर्टी। बंदर चढ़ गया ऊपर, एकदम कुछ तो खा रहा है शायद। दिखाता हूँ क्या। और यहाँ से ऊपर को चलते हैं तो आप देख पाएंगे कि मस्त एकदम बना हुआ है सब कुछ, एकदम जंगल के बीच में। इधर हैं, यहाँ पे और रूम्स हैं, प्लस यहाँ पे इनका कैफ़े है, कैफ़े गनघर। यहाँ पे भी अच्छा बना हुआ काफ़ी। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। ये सौरभ भाई सौरभ भाई से मिलिए, इनकी प्रॉपर्टी है। और इसका नाम गनघर इसलिए है क्योंकि ये बेस्ड है मुंशियारी पे। एक हमारा सरनेम होता है गनघरिया, राइट? जौहर वैली में एक गांव है गनघर, इस वजह से ये गनघर। यस, तो जौहर वैली से सीधे आ गया है मुक्तेश्वर में ये जगह। बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। सो भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फिर
हम यहाँ से चलते हैं इस तरफ। शांति है काफ़ी, वही ओल्ड मुक्तेश्वर वाला फील जैसा कि हम हमेशा किया करते थे गर्मियों में, सर्दियों में, या कभी भी। आप अगर बैठे हो तो एकदम शांत सब। यह बॉनफायर प्लेस, और यहाँ पे रात को आग जलेगी मस्त। हम भी बैठेंगे आज, कल तो हम बहुत लेट हो गए थे। और ये है यहाँ से पूरा प्रॉपर्टी। अगर आपने मैं लगभग 2 साल पहले वहाँ पे गया था, दैट इज़ थकूर टॉप। मैंने उसका भी व्लॉग डाला हुआ था। 2023 में गए थे हम। और ये पूरा एरिया है गजार। और आप देख सकते हैं बुराश इस बार काफ़ी जल्दी खिल गया है, जो कि जनरली मार्च में खिलता है। अभी देखिए आप, एकदम ये खिल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ही लिमिटेड हुआ है, ज़्यादा हुआ नहीं। और मीन्स जो टेम्परेचर जितना कम हो सकता था या होना चाहिए उतना कम है नहीं, इस वजह से ड्राई विंटर्स रहे बेसिकली टोटल। तो ये था पूरा घनगर का प्रॉपर्टी। और चलते हैं, अभी हम लोग निकलेंगे मुक्तेश्वर के लिए, एक्सप्लोर करेंगे मोर एंड मोर। कई सारे पुराने लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, एंड ट्राई टू रिकॉर्ड एवरीथिंग। गाइस, ये हमने खुद ही डेकोरेट कर दिया है। और ये है मिनी। हेलो मिनी, अपनी ड्रेस दिखा दो चलो। बहुत खूब, मतलब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैट वॉक। अच्छा, ये हमारा जो रूम है हमने उसी के आगे डेकोरेट कर लिया है। और मिनी बना के लाई है केक, मुझे नहीं पता था इस बारे में। तो अभी हम दीपक का इंतज़ार कर रहे हैं। दीपक आएगा तो हम फिर केक काटेंगे, क्योंकि वो फ़ोटो खींचेगा ना। फ़ोटो भी तो खिंचानी ज़रूरी है। मिनी फ़ोटो ही खींच रही है। सो गाइज, ये है हमारा रूम, जो कि अभी थोड़ा हो गया है अस्त व्यस्त, क्योंकि हम हो गए हैं रेडी। और मिनी खड़ी है केक लेके, बाहर जाने का वेट कर रहे हैं। भैया फ्री हो गए, अब भैया को दे देंगे। भैया वीडियो बना दोगे इसमें भी ना? इसमें भी हाँ। बाहर से अंदर से आएंगे ना हम दोनों। हाँ, बाकी ये तो रिकॉर्डिंग करेगा, आप इस पर ध्यान देना, ठीक है वाला। कोई बात, चलो रिकॉर्डिंग शुरू कर दो यार। 1 2 3। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये हो गया कि अपने आप ही हो गया इसी में ना होना चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू दीपक भाई। अच्छा तो रहा बढ़िया। थैंक यू दीपक भाई। गाइस, केक काट लिया है, केक खा भी लिया। अब बढ़िया केक हो रहा था, एकदम मज़ा आ गया। डार्क चॉकलेट और मतलब मल्टीपल फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, काफ़ी कुछ था उसमें, बहुत स्वाद। तो अब क्या करना है मिनी? अब क्या करना है? अब घूमने जाना है। कहाँ? सोचती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे वैसे मुक्तेश्वर की तरफ, देखते हैं कहीं तो कुछ खाएंगे बढ़िया बैठ के। गाइस, हमें पता लगा है कि यहाँ पे एक्टिविटी एरिया भी है, जो कि मुझे नहीं पता था। अभी सौरभ भाई ने बताया। मेरे ख्याल से ये है, हम यहाँ से जाएंगे ऐसे, और ये है, नहीं ये नहीं है। आगे वाला दरवाजा है, ये है, नहीं ये भी नहीं है। लगता है हम मिस कर गए उस दरवाजे को। ये है, यहाँ पे आप, वाह यार ये तो बढ़िया है। यू कैन प्ले वट एवर यू वांट। कैरम है, टीटी है, और टीटी चैम्पियन है, और यहाँ पे आप बाकी चीज़ें बुक्स हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन।
बढ़िया बनाया हुआ है एकदम। हाँ वॉशरूम्स भी। ठीक है, ये है बोट। लो भी नहीं शूट करो। सो गाइज ये है घनगर कैफ़े में एक बोट जिसमें हम बैठे हुए हैं। और इसमें बेसिकली क्या है, एस्थेटिक्स है। मैंने थोड़ा पीछे जाओ, ये लैम्प और ये जो पेड़ है, पेड़ में थोड़ा लग रहा है थोड़ा अलग, बिल्कुल एकदम है कुछ नहीं, सिंपल पेड़ है, बस उसकी छाल निकल रही है, बट काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है एक बेहतरीन सा। बोट हिल भी रही है अपनी जगह से, ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है। मैं संभाल लूँगा, मैंने संभाल लिया बोट। गाइज ये है एंट्रेंस जहाँ से भी हम नीचे को जा रहे हैं, वैसे मतलब एंट्रेंस एंड एग्जिट। और देख सकते हैं काफ़ी मतलब ऑल ओवर यहाँ पे एस्थेटिक्स पे काफ़ी ध्यान दिया गया है और हर चीज़ को बहुत तरीके से बनाया गया है। मतलब मैं जो अभी एक्टिविटी एरिया देखा था वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आया। देखिए ये तिब्बतन फ्लैग यहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे रोप्स के साथ हल्का सा फुटपाथ, और जो बोट ऊपर लगी है वो भी काफ़ी मतलब वहाँ पे बैठ के आ रहा है मज़ा, क्योंकि उसमें जो टेक्सचर आ रहे हैं ना ऑटोमेटिकली वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। जैसे कि वो जो वुड है, एक्चुअली वो पेड़ है, वो सूखी लकड़ी है, वो सूख रहा तो उसका छाल निकल रही है, तो वो एक अलग ही लुक दे रहा है। तो ये जो है मज़ा यहाँ पे नेचर के बीच में, और शांति तो मैं जैसे पहले भी आपको बताया एक नंबर। जब मुक्तेश्वर में गर्मियों के दिन जब हम बिताते थे एकदम शांत होता था, कुछ आवाज़ ही नहीं आती थी, चिड़ियाओं की आवाज़ आती थी, वैसे ही हो रखा है एकदम। सो बेसिकली हमारा जो प्लान अपडेट है, हम अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे कैफ़े बंद है, कुक नहीं है अवेलेबल। तो हम लोग पहले जा रहे हैं खाना खाने, कुछ तो ब्रेकफास्ट या ब्रंच ही करेंगे अब तो सीधा। फिर अपन लोग देखते हैं कि आगे मुक्तेश्वर में कैसे कहाँ तक जाते हैं। फिर अपने को कुछ टी बैग्स देने हैं वहाँ पे, वो देंगे, और फिर वापस आके फिर मेरे ख्याल से हम प्रॉपर्टी में ही रहेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, रील शूट कर लेंगे भूमिल नेचुरल्स की। सो गाइज़ हम निकल गए थे वहाँ से और हम पहुँचे हैं मुक्तेश्वर से 3 किलोमीटर पहले। यहाँ पे रुके हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, और अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है वहाँ पे, आई गेस कुछ मैनेजमेंट इशू है, तो हम लोग बाहर आ गए। बट अभी आते वक्त मैं विनी से एक ही बात कर रहा था कि मुक्तेश्वर हैज़ बीन चेंज सो मच। मतलब जहाँ पे हमने देखा था कुछ भी नहीं था, खाली था सब। हम लोग इनफैक्ट वहाँ से जाने में डर लगता था, इतना ज़्यादा वहाँ पे नो मैन्स लैंड टाइप था। आज के टाइम पे वहाँ पे इतना कंस्ट्रक्शन हो गया ना, इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, और बिल्कुल भर गया है सब। इवन इनफैक्ट ये आपको मेरे पीछे जो दिख रहा है पहाड़, ये एकदम गोल होता था, मैं यहाँ तक दौड़ने आया करता था, और यहाँ से सनराइज़ दिखता है सुबह, बहुत सुंदर। और आप देखो वहाँ पे एकदम बढ़िया कॉटेजेस बन गए हैं और सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। सो यही है जो बची हुई ज़मीन है, मुझे लगता है ये भी आने वाले 1-2 साल में पूरी भर जाने वाली है। पूरा कंक्रीट जंगल बन चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंक्रीट जंगल बन चुका है, और उसी हिसाब से पहाड़ पे लोड भी है। एनीवेज यहाँ से ऊपर जो ज़मीन है ये पूरा IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर आती है, विच मीन्स वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया, वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन, सेलिंग, बाइंग नहीं हो सकती। तो वो एरिया अभी सेफ़ है एज ऑफ नाउ, वो भी इस तरफ का, सिर्फ उस तरफ का नहीं, वो भी बिक चुका है। तो लेंगे बाकी शॉट्स वगैरह भी लेंगे और कवर करेंगे। सो गाइज़ हम पहुंच गए हैं, मतलब हम दोनों ही पहुंच गए ऑब्वियसली, वहाँ पे जहाँ पे बीता है मेरा बचपन। तो इन रोडों में हम क्रिकेट खेला करते थे। आज तो ये सब कवर हो गई हैं कंक्रीट से या
कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया है। आप देख सकते हैं इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक। पहले से हम यहाँ इंडिपेंडेंटली क्रिकेट खेलते थे, कोई कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि ट्रैफिक नहीं था। सो बेसिकली यहाँ पे आने का जो मकसद था वो ये था कि हम अपनी जो टी है उसको यहाँ पे प्लांट कर सकें, दैट इज़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ये मेरे बचपन के दोस्त हैं शरद दा, उन्होंने ओपन किया हुआ है। तो अब आपको भूमि हिल नेचुरल्स की चाय यहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पे शरद दा के पास बहुत सही हैंडी क्राफ्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत ही तगड़े बनाए हुए हैं एकदम। ये आपके फ्रिज मैग्नेट्स हैं, यहाँ के सोवेनियर, मुक्तेश्वर के सोवेनियर अगर किसी को चाहिए हो। ये देखिए प्लेन बनाया है, पूरा हैंडी क्राफ्ट है, पूरा हाथ से किया हुआ काम है, स्टिक्स हो या एनीथिंग। तो यहाँ पे आपको पेंटिंग्स भी मिल जाएंगी, स्टोन वर्क, वुडन वर्क, एवरीथिंग। और यहाँ पे अब हमारी चाय भी रहेगी। और साथ में हमारा प्लान ये है कि हम विद टाइम इसको थोड़ा और इंक्रीज़ करें विद ऑल द पहाड़ी प्रोडक्ट्स वी हैव, भूमि हिल नेचुरल्स है। और श्रद्धा के साथ हमारा कोलेब्रेशन शुरू हो गया, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड भूमि हिल नेचुरल्स का कोलेब्रेशन। तो जाएंगे कहीं, है श्रद्धा? क्या लगता है आपको? एक नंबर, मज़ा आ गया एकदम। श्रद्धा के साथ बीता हमारा बचपन, मतलब क्या क्रिकेट खेलते थे, मतलब जो मज़े किए हैं अपने यहाँ वो जो टाइम है वो गजब था। वो वाली लैंग्वेज में बताया नहीं जा सकता। नहीं बताया जा सकता, वो समय ही आएगा तो हम बताएंगे क्या एक्सपीरियंस था हमारा। करेक्ट। तो थोड़ा सा और दिखाता हूँ। सो बेसिकली एक समय था जब हम इस घर पे रहा करते थे और यहाँ पे भी अपने क्रिकेट खेला है नीचे। एंड आप देखोगे सब यहाँ से नीचे पूरा ये एरिया, सामने खबरार, रामगढ़ और ये सब कुछ दिखाई देता है। एंड हमारा अच्छा खासा बचपन यहाँ पे बीता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ से सनसेट्स, क्रेज़ी सनसेट्स, एंड बरसात के बाद क्लाउड्स का मूवमेंट और ज़बरदस्त हवा चलती है यहाँ पे, बहुत ही एक नंबर हमेशा से। सो ये है वो जगह। बाकी अभी इससे आगे हम नहीं जा रहे हैं यहाँ, क्योंकि कल शिवरात्रि है, हम कल मंदिर विज़िट करेंगे सीधा। तो यहाँ से भी हम वापस लौटेंगे और उसके बाद हम यहाँ ऊपर रहा करते थे। तो ये सारा एरिया, अब तो काफ़ी लोग हल्द्वानी शिफ्ट हो गए, यहाँ वैकेंट हो गया, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, टूरिस्ट बहुत बढ़ गया। सो गाइस हम लेके आ गए थे नूडल्स। हमने आलू के पराठे खाए थे, हमने शूट किया था आलू के पराठे नहीं किया। जब भी मैं खाती हूँ तब भी ये कैमरा ऑन होता है। हमने आलू के पराठे शूट नहीं किए थे ना? नहीं। तो गाइस हमने आलू के पराठे शूट नहीं किए थे, इससे पहले हमने आलू के पराठे खाए, फिर हम अभी नूडल्स लेके आ गए क्योंकि आपको पता है हमारा कल रात से चाइनीज़ खाने का थोड़ा मन था। तो बैठे हैं, मस्त धूप आ रही है, देख सकते हैं आप। वापस आ गए हम घनघर कैफ़े। हे गाइस हमने लगभग 1 घंटा रील शूट करी है, सिर्फ रील शूट करी है और कुछ नहीं किया। हर्बल टी बाय सम। सो अब हम जा रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके चिल करेंगे। अब फ़ोन वोन में नहीं लगना, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया हमने। मतलब कंटेंट बनाया ऑब्वियसली, बट फिर वही है, इन्जॉय तो किया ही नहीं, रिलैक्स तो किया ही नहीं, फ़ोन में ही रह गए। सो गाइस कपड़े बदल लिए गए हैं, टोपियाँ पहन ली गई हैं, क्योंकि सनसेट होते ही, सूरज की रोशनी जाते ही ऐसा ठंडा बढ़ गया है ना, एकदम मज़ा आ गया। अब हम बॉनफायर के मजे लेंगे थोड़ी देर में। मैंने तो चेंज करके बिस्तर में घुस गई भाई, मज़ा आ गया। बहुत रील शूट करी यार। अभी आएगा फुटेज। अब चेक भूमि हिल नेचुरल्स, भूमि हिल नेचुरल्स की इंस्टाग्राम। गाइस दीपक भाई तो मिला नहीं, मैं ऐसे ही खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। मैं सोचा था उसको कुछ बोलूँगा कि खिला दे कुछ। मिल गया दीपक भाई। दीपक भाई तुम्हें ही ढूंढ रहा था। दीपक भाई मैगी खिलाओगे? मैगी खिलाएंगे। मैगी खिला दो 2 प्लेट बढ़िया करके। कैसी बनानी? स्पाइसी चटपटी बना दो, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है और बताओ? वेज मैगी की वेज बनाओ। वेज बनाओ। ठीक है। गाइज
मिनी ने मुझे बड़ी बेइज्जती से हरा दिया है। मतलब 3 का सेट होता है, 2 सेट में हार गया। पहला किससे हारा है? 11 और दूसरा पहला 11, दूसरा 13 14 पता नहीं क्या। जीतूंगा, एक गेम तो जीतूंगा गाइज। मैं 3 बैक टू बैक गेम हार गया मिनी से। अब बारी है कैरम की। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कौन जीतता है। टक्कर कांटे की। बहुत ही बेइज्जती के साथ मैं कैरम में भी 2 बार मिनी से हार गया। 2 बार, 3 बार टीटी में, 2 बार कैरम में। बचपन के खिलाड़ी हैं, बचपन के। अगर ये मेरे पास आए, हाँ भाई बढ़िया ऐसे प्रो है ये, प्रो। कोई गेम खिलवा लो। गाइस, मिनी से बुरी तरह हारने के बाद मैं आ चुका हूँ बॉनफायर में, क्योंकि कुछ गेम्स हैं जहाँ मैं भी जीत सकता हूँ। जैसे कि आग लगाना नंबर 1 नंबर 2 पहाड़ों में ले जाना, नंबर 3 दौड़ना। इन सब में मैं जीत जाता हूँ। हाँ वाले खेल हमें नहीं आते। देखो अब मैं, ये बुझी है ना आग, अभी देखो ऐसी आग जलाऊंगा ना, दुनिया बोलेगी क्या ही आग जलाई। ये था, कहाँ गया? ये देखो गाइस, मुझे भी आता है आग लगाना गाइस। मिनी सही जली आग, देखो। सो गाइस, निकल रहे हैं गनघर से मंदिर की तरफ। लगभग 8:15 हो गया, 8:20। हमने सोचा था थोड़ा जल्दी निकलेंगे बट लेट हो गया। तो चलते हैं फटाफट, पहुँचते हैं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर। हैप्पी शिवरात्रि बाय द वे। गाइस, हम पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर के पास। यहाँ से हिमालय भी विजिबल है थोड़ा बहुत। मिनी कैसा लग रहा है? ठंडा 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 लग रहा है। यस, ठंडा हो रहा है क्योंकि। गाइस, पहुंच गए हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी बहुत बढ़िया बना दिया। चलो मिनी, क्या हुआ? तुम डिसअपॉइंटेड सी क्यों लग रही है मुझे? क्या ये पहले फ़ोटो खिंचानी है? नहीं। तो गाइस, यहाँ पहले ये सब नहीं होता था। ये शेड वगैरह यहाँ पे पूरा बना दिया है और ये पूरा खुला एरिया होता था। CCTV भी दिख रहा है मुझे। और अभी अभी मुझे पता लगा है कि ऊपर भी काफ़ी बढ़िया बना दिया है डेवलपमेंट। मिनी कैसा लग रहा है? पहले आई थी तुम यहाँ, तब कैसा था और अब कैसा है? अब बहुत ज़्यादा नया हो गया है। राइट, चलो चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। गाइस, मंकी महाराज कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हो? मैंने फोटो ले लिया क्लोजअप। लाइन लगी हुई है भाई। तो इसलिए तुम नहीं गया? तो गाइस, यहाँ पे लगी हुई है लाइन। पहुँच गए हम भी। बहुत सारे जी लोग बैठे हुए हैं, इधर भी इधर भी। गाइस, बहुत लंबी लाइन है। ये ऐसे घुमा दिया है यहाँ से लाइन। यहाँ से होते हुए जाएंगे हम, देवी मंदिर होते हैं, फिर ऊपर पहुँचेंगे मुक्तेश्वर महादेव के पास। यहाँ से जो पहले एंट्री थी ये शायद बंद कर दिया है, या फिर जब भीड़ होती है तो इसको बंद कर दिया जाता है ताकि ओवर क्राउड ना हो।
काफ़ी सारे बंदर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों की लॉपिंग की गई है ताकि मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर थोड़ा साफ दिखाई दे। और एक चीज़ नहीं बदली, वो है मुक्तेश्वर में होने वाली शांति। गाइस हम पहुंच गए हनुमान मंदिर। चलो मिनी, चलो चलो। और ये हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के पास। ये हमारे बचपन के दोस्त हैं मिनी, हम यहाँ अक्सर आया करते थे। सुनो, अब सही हो गया, ये तो शीशे का काम भी कर रहा गोप्रो। गाइस अभी थोड़ा सा मूवमेंट फास्ट हुआ है और अचानक से हमारी लाइन थोड़ी आगे बढ़ गई है, तो हम देख लो आप कितना क्लोज पहुंच गए हैं हम। बचपन में इतना समय नहीं लगता था, हम आते थे, घूमते थे, मस्त घूमते थे यहाँ, जहाँ मर्जी होती थी, जब होती थी तब जाते थे। लाइन वाइन, ये गेट कुछ नहीं था। यहाँ पे एक बाबा होते थे, हम लाल बाबा बोलते थे उनसे, उनके साथ बैठा करते थे। मस्त आदमी थे वो भी, मतलब जानते थे बहुत अच्छे से। कभी 2-3 महीने बाद आओ अगर मंदिर तो कहते थे अरे इतने समय बाद क्यों आ रहे हो। काफ़ी अच्छा लगता है वापस आके यहाँ। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लाइक वेरी क्लोज। यहाँ पे भूमि देवता का मंदिर है और ये मुक्तेश्वर महादेव का मेन मंदिर। गाइस हम पहुंच गए मंदिर के एकदम बाहर, पर हम अंदर वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सख्त मना है, तो हम रूल फॉलो करेंगे। यस। सो गाइस दर्शन हो गए हैं और पंडित जी ने पहचान भी लिया। बोले दो भाई। हाँ। फिर मम्मी के बारे में भी पूछा क्योंकि ऑब्वियसली बचपन से देख रहे हैं, हमें जानते हैं। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सजाया हुआ है। और नीचे यहाँ से चौली की जाली का व्यू है, वहीं को जाएंगे हम। सो ये पूरा व्यू ऐसा है कुछ। ये चौली की जाली है, दाड़िम, सतबुंगा, बुढ़ी बना, इधर खपराड़, सामने अलग अलग सारे गांव विजिबल हैं। गाइस पहले क्या होता था कि जहाँ से आए वहीं से एग्जिट हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पे बन गया पूरा एक एग्जिट का वे अलग, और रिक्वायर्ड भी है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ भीड़ बढ़ गई है अब यहाँ पे ज़रूरत हो गई है, क्योंकि सेम वे से आना जाना नहीं हो सकता। ये है एग्जिट। गाइस ये हम एग्जिट से जा रहे हैं वापस। तो यहाँ हमारे जो सैंडल्स वगैरह है वो वहीं मिल जाएंगे, हम वहीं पहुँचेंगे हम घूम फिर के। तो मेरे ख्याल से ये एग्जिट जुड़ रहा है वहाँ पे जहाँ पे होता था भंडारा, या जहाँ पे होता है भंडारा, एक बार देखना पड़ेगा। ये है रास्ता। मिनी की हालत है खराब ठंडे से, है ना मिनी? हाँ। लोग यहाँ से भी एंट्री कर रहे हैं, मजे की बात है। जो लोकल आदमी है उसको पता है कि ये एग्जिट है, यहाँ से एंट्री हो जाएगी, वो यहाँ से आ जाते हैं। देखो यहाँ पे जूते चप्पल खुले। सो ये है बैक साइड मंदिर की, और जैसा मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली वही पॉइंट है। यहाँ पे भंडारा होता था, या अभी भी होता होगा ऑब्वियसली। और ये हमारी बैक साइड ऑफ टेम्पल। काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि अब मुक्तेश्वर, पहले ट्रस्ट नहीं था यहाँ पे मंदिर का, अब ट्रस्ट बन चुका है, तो उससे कई सारी चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम इस तरफ थे और यहाँ से पूरा घूम के हम पीछे की तरफ से वापस आ गए। तो गाइस अप्रॉक्स 10 बज रहा है, 10 सवा 10 हो गया। हम लोग जब आए थे हमने यहाँ से लगे थे लाइन में, अब आप देख सकते हैं लाइन यहाँ तक हो गई। तो मुझे पता है विद टाइम में नीचे तक जाएगी, क्योंकि आज शिवरात्रि है। आज यहाँ पे
आसपास के सारे गाँव से भी लोग आते हैं, तो टूरिस्ट तो है ही है, साथ में आसपास के गांव के लोग भी हैं। सबसे मज़े की बात यह है, तो भीड़ जो है वो दुगनी हो जाएगी। मिनी आ जाओ। और अब हम जा रहे हैं चौली की जाली की तरफ, क्योंकि ऑब्वियसली आए हैं तो वहाँ भी जाना बनता है। यहाँ से एक शॉर्टकट जाता है चौली की जाली को। ऊपर मंदिर पे, अब हम पहुंच गए हैं चौली की जाली पे। और ये वो एरिया है जहाँ मैं साइकिलिंग करने भी आ जाता था कई बार सुबह सुबह अपनी साइकिल लेके। और ये कर दिया यहाँ से अब बंद। वैसे हम वहाँ पे बैठा करते थे जनरली, गिटार विटार बजाते थे वहाँ बैठ के, लेकिन तब इतना रश नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि अब अगर खोल देंगे तो जैसे लोग जाते हैं यहाँ, मेरे को लग रहा है अभी भी, बट ऐसे नहीं जाते। ये है चौली की जाली। ये ड्रोन से कराओगे वीडियो? नहीं थैंक यू भैया। नहीं अरे नहीं देखी मैं। घूम रहे हैं गाइस, हमें मिल जा रहे हैं लोग बहुत सारे, मतलब मुझे एकदम डिटेल में। मिनी ने लिया है क्लचर, क्योंकि उसका क्लचर टूट गया था, तो सही हो गया। यहाँ पे बहुत चेंज हो गया है, हर मोड़ पे दुकानों का सेटअप हो गया है। अगर आप चौली की जाली से वापस आ रहे हैं तो ये देखिए शॉप्स ही शॉप्स हैं जगह जगह। बच्चों के लिए फ्री है। फुल पावर डेवलपमेंट, और ठीक है, ज़रूरी भी है, क्योंकि चल भी अभी तुम्हारे उस पे चिपकेगा। लगा दें। अच्छा लग गया गाइस। इस दर्शन वगैरह कर लिए हमने, मस्त घूम लिए, फिर लिए, थोड़ी देर चौली की जाली में भी हुआ है। और अब हम जा रहे हैं वापस, देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। कुछ पुराने लोगों से मिलते हैं, फिर देखते हैं आगे का। सो गाइस, बाज़ार में जगह नहीं थी क्योंकि वहाँ मेला लगा है, और मुझे बाज़ार जाना था, तो मैंने क्या किया कि गाड़ी यहाँ लगा दी, क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ गाड़ी लगा सकता था ऊपर वाली रोड में डाल के। और अब मैं जा रहा हूँ बाज़ार की तरफ। मेला थोड़ा सा फीका लग रहा है मुझे, हालांकि फील्ड जो है बाज़ार का उसमें तो अच्छा खासा वो लगा हुआ है, झूले वूले भी लगे हैं, लेकिन जो बहुत पहले होता था उस तरीके का चाम नहीं दिख रहा है मुझे मेले में। बाकी देखते हैं चल के। बहुत ही कम भीड़ है और बहुत ही कम दुकानें लगी हैं। और मुझे मिले हैं रविदा। रविदा कैसे हैं आप? बहुत सालों बाद। यस, कैसे हो आप? गाइस, हम हो गए हैं ट्रैप, क्योंकि मुक्तेश्वर हो गया जाम, एकदम भयंकर वाला जाम लग गया है यहाँ। मेरी गाड़ी भी नहीं निकल रही, आप देख सकते हैं। इंसान की भी भीड़ है, स्कूटी बाइक की तो है ही है, और गाड़ियों की अपनी। फुल पावर लॉक्ड हो गया, एकदम लॉक्ड। तो गाइस, थोड़ा खुल गया है जाम, गाड़ी हमने घुमा ली है, अब हम कभी भी निकल सकते हैं। और हम पी रहे हैं कॉफ़ी, सद्दूदाने में लेंगे, एकदम बेहतरीन। कौन है गाइस? आधे घंटे से ऊपर हो गया है, आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाए हैं, फंस गए हैं, थक चुके हैं। थक भी चुके हैं, थक चुके हैं। फास्ट है इसलिए, वरना अच्छा। तो क्या थक। मतलब मैं तो नहीं थका। आई एम फूडी, यू नो। सो गाइज, ये इसलिए थक गई है क्योंकि इसका है, हम दोनों का ही व्रत है, एंड एज मिनी इज़ क्वाइट फूडी, तो उसको इसलिए भूख सी लग रही है। बट एनीवेज, आज तो महाशिवरात्रि है, व्रत तो लेना पड़ेगा। और जाम लगा हुआ है भयंकर। अरे बिल्कुल टेंशन मत, अपनी साइड दबा लेंगे यार गाड़ी। भानु रोक दो उसको।